हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो, आज हम ना इस तरह के बचे हुए जो फैब्रिक रहते हैं हमारे पास, या नहीं है तो टेलर के पास से भी आप लेकर आ सकते हो। तो उन छोटे पीसेस को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे मिलते हैं उनका यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, बाद में हम कटिंग करेंगे इसकी। तो देखो, सभी पीसेस को हमने इस तरह से प्रेस कर लिया है। इस तरह से प्रेस कर लिया है। 1.5 इंच पर देखो, इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे और लाइन ड्रॉ करके कट कर देंगे। इसी तरह से हमें अलग अलग कलर की पट्टियां निकाल लेनी है। देखो, ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पट्टियां टेढ़े मेढ़े फैब्रिक से भी निकाल ली है। ऐसे बेकार पड़ी कतरन है तो ऐसे ही मिलेगी हमें। इस तरह से हमें अलग अलग कलर की पट्टियां निकाल लेनी है। जितनी भी हमें चाहिए उतनी निकाल लेनी है। जो जिस साइज का आप ये जो हम आज का DIY बना रहे हैं, उस जितने बड़ा आप बनाना चाहते हो उतनी ज़्यादा पट्टियाँ आपको निकालनी पड़ेगी और उतनी लंबी भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने न्यूज़पेपर लेकर उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके 10 इंच पर मार्क लगाकर राउंड शेप कट कर लिया है। तो देखो, उसके सेंटर पॉइंट पे हम मार्क लगा देंगे। इस राउंड शेप से हम अच्छा सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो देखो, ये वाली ट्रिक हमारी। सेंटर पॉइंट से यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड में भी सेंटर पॉइंट से हाफ सर्कल बना लेंगे। ये हमारा अच्छा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो आप क्या करेंगे, हम इस राउंड शेप है ना, तो उसी साइज का हमें बेस चाहिए। तो सेम साइज का हम पुराने पेटीकोट से बेस निकाल लिया है हमने। आप यहाँ पर कोई भी बेडशीट वगैरह या जो भी आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो, पुराना या नया जो भी है। तो जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने कट कर लिया है डिज़ाइन। उसका एक ही पार्ट हम यूज करने वाले हैं। तो जो हमने पुराने पेटीकोट का राउंड शेप ले लिया है ना, उसी साइज का हमने कपड़े में से निकलने वाला फोम यहाँ पर ले लिया है। तो उस फोम के ऊपर जो डिज़ाइन है उसको रखेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो, इस तरह से यहीं से हमारा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, इस फोम को और फैब्रिक को इस तरह से पिन लगाकर अटैच कर देंगे। फोम थोड़ा फिसलता है ना फैब्रिक के ऊपर से, तो इसीलिए हमें पिन लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जहाँ पर सेंटर पॉइंट आया था ना, वहीं से हमें फैब्रिक अटैच करना स्टार्ट करना है। पहले एक फैब्रिक वहाँ पे रख के हमने पिन लगा लिया और दूसरा फैब्रिक उसके ऊपर रख के इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। पहले एक साइड हम कवर करेंगे, ध्यान से देखिए। अब सीधा करेंगे और वहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 हमें पूरा, पहले हम एक साइड कवर करेंगे, बाद में दूसरी साइड। यहाँ पर तिरछी लाइन वगैरह कुछ नहीं लगानी, हमें सिर्फ सीधी पट्टियाँ अटैच करनी है। जो हमने 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है ना, तो उन पट्टियों को सीधा सीधा ही यहाँ पर सिलाई लगा लेनी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी बना सकता है, एकदम ईजी से बनने वाला है। अगर आपके पास नहीं है इस तरह की कतरन, तो आप आपके आसपास जो टेलर रहते हैं ना, उनके पास से भी मांग कर लेकर आ सकते हो। वो ऐसे ही फ्री में दे देते हैं। वो तो क्या फेंकने ही वाले रहते हैं ना, तो दे दे देते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने एक साइड कवर कर लिए है लगभग। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। थोड़ा मैं अलग अलग करती हूँ डिज़ाइन, ट्राई करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे भी अच्छा लगता है, जो मैं ट्राई करती हूँ वो आपको अच्छा लगता है ये देखकर। तो देखो, इस तरह से हम दूसरी साइड को भी कवर करते जाएंगे। जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, वहीं तक ही हमें पट्टियों को अटैच करना है, पूरा नहीं कवर करना। अगर पूरा भी इसी तरह से आपको कवर करके बनाना है तो उस तरह से भी बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह की चीज़ें बनाना सीख जाए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे, बाहर से भी राउंड शेप में हम उसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तब हमने जो पेपर कट कर लिया था ना डिज़ाइन का,
उसके ऊपर रखेंगे जहाँ पर हमने मल्टी कलर्स की पट्टियाँ अटैच किए हैं, और वहाँ पर देखो उसी शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने दूसरा एक डार्क कलर का कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉटल ग्रीन का ही फैब्रिक ले लिया है, जो मेरे पास बड़ा वाला था, तो उसको यहाँ पर लेकर जो हमारे डिज़ाइन है ना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने कट कर लिया है और छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम देखो इस तरह से प्रेस कर लेंगे। एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी बना सकता है। तो इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। दूसरी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाद में भी कट कर सकते हैं। अब हमने मेन जो पीस है वो ले लिया है। अब हमने पेपर निकाल लिया है जो डिज़ाइन का था, तो उसका काम अब खत्म हो गया। तो देखो इसको हमने साइड में रख दिया है। अब जो जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था ना मल्टी कलर्स के ऊपर, तो उसी लाइन के ऊपर हमें इस तरह से पीस को रखना है और पिन लगा लेनी है। देखो इस तरह से अच्छे से पिन लगाकर उसको फिक्स करना है और बाद में उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान से सिलाई यहाँ पर लगाना, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, लुक अच्छा आ जाता है। तो देखो इस तरह से साइड में अब बीच वाले पिंस है ना, तो उसको हम साइड में लगा देंगे। अब हम जहाँ पर अभी सिलाई लगा ली है ना, वहीं से हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। ध्यान से देखिए 1 इंच पर। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर भी सकते हो। अगर अलग डिज़ाइन से भी आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है तो उस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ करके भी आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। तो इसी तरह से हमें लास्ट तक, पूरे डिज़ाइन के लास्ट तक हमें देखो इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर ली है। उन लाइनों के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखो आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आजकल आपने कमेंट करना कम कर दिया है, अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो। देखो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है, राउंड शेप दे दिया है। देखो अब थोड़ा जो डस्ट है ना चॉक का, तो उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हमने 3 इंच की एक पट्टी ले ली है। यहाँ पर भी आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा फोल्ड करके हमने स्टार्ट कर लिया है पट्टी को अटैच करने के लिए। तो देखो पूरे राउंड में हमने सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है, छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम उसको सीधा करेंगे उल्टी साइड में। अब यहाँ पर उसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड में यहाँ पर फोल्ड करना है और उसको ऊपर वाली साइड से टॉप स्टिच लगा लेनी है सीधी साइड से। देखो यहाँ पर इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर दिया है। इस मैट को आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो। इसी तरह के छोटे पीसेस बनाकर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी उसका यूज़ कर सकते हो और बीच वाला बड़ा बीच में रख सकते हो। देखो कैसा लगा आपको ये आइडिया, इस तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।